आत्मा सदा निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी है। हर आकार के पीछे निराकार शक्ति है। हर वस्तु के पीछे निराकार शक्ति है। निराकार जो सर्व आकारों को बिना किसी भेदभाव से समा कर रखता है अपने में। फिर इसी निराकारी शक्ति का ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए बाबा को भी आधार लेना पड़ता है। निराकार को निराकारी शक्ति का ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए शब्दों का, चित्रों का आधार लेना पड़ता है। मन को निराकार स्थिति सहन नहीं होती, उसे तो आकारी शब्दों की दुनिया, चित्रों की दुनिया अच्छी लगती है। इसलिए मन बहलाने के लिए बाबा चित्र बनवाए, गीत बनवाए, शब्द दिए, लाइट दिए। यह सब है मन को बहलाने के लिए। फिर मन इन सब के साथ खेलता रहता है। निराकार आत्मा भी इसके साथ खेलती रहती है। लेकिन अब तक आत्मा अपने आप को ही मन में सीमित कर दी थी, अपने अनुभव से परे थी। परमात्मा जब स्मृति दिलाते हैं आत्मा को, तो साकारी दुनिया की, चित्रों की, शब्दों की, संकल्पों की सर्व अनुभव से परे स्वतंत्र सत्ता, निराकारी सत्ता, आत्मा अपने निराकारी रूप का अनुभव करती है बिना किसी आधार के।
वह स्वयं ही अनुभव की विशाल सत्ता है। अपने अंदर बेहद का सब कुछ समेटे रखे हुई है। बेहद अर्थात ही निराकारी, हद अर्थात साकारी। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हमारी ऊंची स्थिति बनाने के लिए। ऊपर नीचे कोई जगह नहीं है, यह स्थिति का नाम है। ऊंची स्थिति में रहकर कर्म करना है। ऊंची स्थिति में रहकर साकारी दुनिया का साकारी कर्म करना, इसको ही कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम। परमात्मा ने भी घर नहीं छोड़ा है, हम आत्माओं ने भी घर नहीं छोड़ा है, लेकिन घर में रहते हुए कर्म कर रहे हैं ना, यह भी जोक है। परमात्मा सदा उच्च स्थिति में रहते कर्म करते हैं, अर्थात वह कभी निराकारी स्थिति, निराकारी अनुभव, निराकारी दुनिया परमात्मा पिता ने छोड़ा ही नहीं और कभी हद में बाबा आए ही नहीं। बाबा हमको स्थूल सूक्ष्म निराकार तीनों दुनिया के जो कि संकल्पों से बनी हुई है वह दुनिया का चित्र बनाकर बाबा हमको दिखाते हैं। ऊंची स्थिति अर्थात ही परम धाम की स्थिति, संकल्पों की स्थिति अर्थात ही सूक्ष्म वतन की स्थिति, साकारी दुनिया की स्थिति अर्थात ही हर वस्तु पदार्थ भाव भावना जो कि एक शब्द है और उस शब्द का चित्र बनाकर मुझे भासना देता है मन। अब यह तीनों दुनिया कोई अलग नहीं है, यह मेरी स्थिति का प्रमाण है। निराकारी रूप, निराकारी दुनिया, सूक्ष्म संकल्पों का रूप, सूक्ष्म संकल्पों की दुनिया, साकारी देह की दुनिया, साकारी लोक। लेकिन यह तीनों भी जैसे शब्दों में बंधे हुए हैं, संकल्पों में बंधे हुए हैं, तो वहाँ आत्मा भी संकल्पों का चोला पहनकर स्थूल और सूक्ष्म का अनुभव करती है। लेकिन अब इन दोनों अनुभवों से परे सदा वह निराकारी स्थिति में रहते, परमधाम घर में रहते, परमात्मा के साथ रहते, अर्थात वर्क फॉर होम कर सकती है। अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहकर कर्म करना, जैसे परमात्मा भी वर्क फॉर होम करते हैं, परम धाम में रहते ही सब काम करते हैं, ऐसे हमको भी परम धाम में रहते हुए सब काम करना है, यानी यह दुनिया भूलनी है। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है,
अपने को आत्मा समझ बाप को जो जैसा है उसी रूप से याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने से विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। बाबा कहता है, बच्चे जब तक आप निराकारी स्मृति स्वरूप आत्मा मेरा चश्मा पहन करके इस दुनिया को नहीं देखते हो, तब तक जैसे कि आपका तीसरा नेत्र भी बंद है और आपका प्रीत मेरे से नहीं है, कहता बाबा। क्योंकि आत्मा की प्रीत मात्र परमात्मा है, आत्मा को परमात्मा ही चाहिए, लेकिन मन को साकारी दुनिया की आकर्षण चाहिए, यही माया है। तो मन माया परमात्मा से प्रीत लगने नहीं देता है, वह विघ्न डालता है। वह संकल्पों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, फीलिंग के द्वारा, इमोशन के द्वारा मुझे इस दुनिया की भासना में लाता है और उसकी पहचान बन करके मैं भी उस मन के पीछे, उस भावनाओं में भटकती रहती हूँ। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने श्रुति स्वरूप स्थिति में आकर मेरा चश्मा पहनो, कहता बाबा। मैं जैसा हूँ मेरे द्वारा इस दुनिया को देखो, मेरे द्वारा इस दुनिया को याद करो। यह है सच्ची याद की यात्रा, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, तो आपको वहाँ माया धोखा दे नहीं सकती। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे जब यह दुनिया बदल रही है तो हम जाते हैं अपने सुख धाम। जैसे साकारी दुनिया, आकारी दुनिया मन को भासता है, मन रंग रूप रस गंध स्पर्श के द्वारा नीचे आती है, उस आकर्षण में फंसी रहती है और उसका ही मैं आत्मा स्वरूप बन जाती हूँ और वहाँ पे इंद्रिय सुखों में डूब जाती हूँ। तो बाबा कहता है, इंद्रिय सुख से भी परे सदा का सुख है अतीन्द्रिय सुख, अर्थात ही आत्मा है ही अति इंद्रिय, अर्थात सदा ही वह सर्व सुखों की भंडार है, सर्व गुणों की भंडार है। उसको हर सुख पाने के लिए, हर रस पाने के लिए कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव की आवश्यकता नहीं। उसकी पहचान बन करके उसका भासना उसको नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह श्रुति स्वरूप है तो सर्व भासनाओं का वह सागर है, सर्व अनुभवों का वह सागर है। और ऐसे सागर समा आत्मा जब अपनी पहचान खोती है और मन के द्वारा रंग रूप रस गंध स्पर्श में आती है, तो इंद्रियों की पहचान बन जाती है, इंद्रियों के सुखों के पीछे आती है, इंद्रियों के आकर्षण में आ जाता है मन। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह इंद्रिय सुख जैसे कि छीछी गंदगी है, कहता बाबा, और आप हो अतीन्द्रिय सुख के स्तोत्र, परमात्मा की संतान हो, तो सदा अपने अतीन्द्रिय सुख में रहो। दूसरा पॉइंट है, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। मैं आत्मा, मुझे यह शरीर मिला है, यह मन बुद्धि संस्कार मिला है। जब यह परमात्मा को मैं अर्पण कर देती हूँ तो यह जैसे कि इसको मुझे संभालना है, लेकिन इसके ममत्व में नहीं आना है। मेरा प्रीत, मेरा ममत्व एक परमात्मा के साथ ही है।
जब परमात्मा के साथ हमारी सच्ची प्रीत हो जाती है, कर्मेंद्रियों के साथ से कोई विकर्म नहीं बनता है। कर्मेंद्रियों से कर्म करते भी जैसे कि हम ट्रस्टी रहते हैं, सुकर्मी रहते हैं, इससे परे के स्थिति में निराकारी बाप का, निराकारी धाम का अनुभव स्वरूप बनते हैं। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठते श्रेष्ठ, तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। बाबा कहता, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की प्राप्ति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। श्रुति स्वरूप आत्मा सदा ही श्रेष्ठ कर्म में है, तकदीर के तस्वीर में श्रेष्ठ स्थिति में है, संपूर्णता के अवस्था में है, और वह सदा ही परोपकारी है। अपने स्वार्थ भाव से वह सदा मुक्त है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे अपने स्थिति में रहते, परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थ भाव से सदा परोपकारी बनो, कहता बाबा। स्वयं को सदा भरपूर अनुभव करो, और जो भी प्राप्त हुआ है, बाबा कहता, न उसको स्वीकार करो, न उसके भान में आओ, लेकिन दूसरों को उसका अनुभव कराओ, कहता बाबा। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने के लिए ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। जब तक आत्मा को अपनी स्मृति नहीं है, तब तक वह त्यागी नहीं बन सकती है, और सर्वस्व त्याग का अर्थ ही है निराकारी स्मृति। और जब निराकारी स्मृति में आत्मा है, तब उसके पार्ट का भी उसको रियलाइज होता है, क्योंकि पार्ट है स्क्रिप्टेड। जब पार्ट स्क्रिप्ट का अनुभव वह करती है, तो वह सदा ही जैसे कि सरल चित्त बन जाती है, सहनशीलता की मूर्ति बन जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन,